NDTV News Live। कानपुर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद हुई शुरू। कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कानपुर के प्रमुख चौराहों पर जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात ने प्रेस मीट में जानकारी दी कि जल्दी ही कानपुर के ट्रैफिक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। औद्योगिक नगरी कानपुर में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ITMS सिस्टम्स के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन कई चौराहों पर सिग्नल लाइट खराब होने के चलते जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे जनता को जाम से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए अब चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटों को दुरुस्त किया जाएगा। इस बार बाइक राइडर्स पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जो लगातार सभी प्रमुख चौराहों पर गश्त करके यातायात में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। पुलिस उपायुक्त यातायात का कहना है कि इन कॉरिडोर के सभी ट्रैफिक सिग्नल को ठीक किया गया है और इनकी टाइमिंग को भी सही किया गया है। अगर ट्रैफिक कॉरिडोर में कोई अनावश्यक वाहन पार्क किए जाते हैं तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्रेन लगाई जाएगी। पूरे कॉरिडोर को व्यवस्थित करने के लिए एक इंटरसेप्टर लगातार भ्रमणशील रहेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। कानपुर महानगर की सबसे प्रमुख समस्या रेलवे फाटक को लेकर होती है। जरीब चौकी चौराहे से लेकर कल्याणपुर तक शहर के बीचों बीच से निकली रेलवे लाइन पर ट्रेन आने से पहले जब फाटक बंद होता है तब वाहन चालक ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए विपरीत दिशा में आ जाते हैं। ट्रेन गुजरने के बाद जब फाटक खुलता है तब लंबा जाम लग जाता है। पुलिस उपायुक्त यातायात को जब इससे अवगत कराया गया तो उन्होंने बताया कि इस समस्या के लिए डिवाइडर बनवाकर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त यातायात का कहना है कि इसमें 14 रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। रेलवे फाटक खुलने के बाद लोग आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। इस समस्या को दूर करने के लिए लंबा डिवाइडर बनाया जाएगा, जिससे लोग अपनी लेन में ही रहे। उनका कहना है कि अगर इसके बाद भी लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित की जाएगी। हो गया जो पैच हमने चुना है, ये इसके बाद तुरंत हम विल स्टार्ट उसी रोड पे अगला पैच हम शुरू करेंगे। तो तरह तरह के लोग यूटर्न यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और इनके वजह से ट्रैफिक चौक होके फिर बहुत जाम हुआ। तो हमने अपने बैरियर से पूरा यहाँ तक पूरा बैरियर मतलब डिवाइडर बना दिया। अभी एक ही रास्ता है, आप सीधा चौराहा तक आइए, फिर घूम के अपना यूटर्न लेना तो यूटर्न लीजिए, नहीं तो राइट लेफ्ट जो जाना है। लेकिन यहाँ तो देयर आर टू थिंग्स, जकरकट्टी से आने वाले रूट से प्रॉब्लम है। बाकी 3 रोड जो है बहुत चौड़े और ब्रॉड रोड से, जहाँ से ट्रैफिक इजीली मैनेज हो रहा है। यहाँ जो है जकरकट्टी तक तो ठीक है, थोड़ा चौड़ा है, लेकिन आते आते ही मतलब नैरो बन जाती है। तो यहाँ पे लोड ज़्यादा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज कीजिए, सच दैट लोगों को पता चले। छोटे से बड़े एक्सीडेंट तक ऑल इंडिया हेल्पलाइन में हम कॉल कर सकते हैं और उनसे उनको इन्फॉर्मेशन देके तुरंत सुविधाएं पा सकते हैं, लाइक एम्बुलेंस को बुलवाना या अगर इसमें अगर कहीं पे यातायात या जाम हो जाती है, कुछ इश्यू है, तो इसमें कॉल करके आप लोग बोल सकते हैं और पब्लिक भी दे कैन इन्फॉर्म, सच दैट हमारा पूरा वायरलेस जो रेडियो सेट्स है सबको वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वहाँ से मुझे कॉल आ जाएगी या TI को कॉल आ जाएगा, सच दैट हम तुरंत कंसर्न TI या TSI को कॉल करके वहाँ का ट्रैफिक जाम, क्योंकि हमारा बल तो ऑलरेडी तैनात है, डिप्लॉयमेंट नीचे तक है, तो क्या चाहिए, कम्युनिकेशन जो है वो चाहिए। बस उस कम्युनिकेशन लोगों से मिल नहीं पाएंगे, तो एक हम जूम मीटिंग्स और व्हाट्सएप मीटिंग्स के तहत मिलना चाहते हैं। तो उसमें सारे महानुभाव, पत्रकार, वरिष्ठ नागरिक लोग, व्यापार मंडल के पुल पे कोई माल वाहन गाड़ी फंस जाती है, खराब हो जाती है, उसके लिए कोई क्रेन नहीं है। जबकि टारगेट जिस तरह की बात थी, यहाँ आसपास 4 पुल हैं बड़े बड़े, अगर बाई द वे वहाँ पे कहीं कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो पूरा जाम लगता है। हाईवे लिफ्टिंग कोई क्रेन नहीं है। मैं इसका बात निगम से काफी डिटेल में बात हुई है, वो ये लोग करेंगे। जो जरीब चौकी पे सेकंड समानांतर पुल आपका बन रहा है, अभी तो वो लंबा पीरियड लेगा आपका, अभी तक 3 दिन पहले से भी जो इम्पोर्टेंट कंजेशन रूट्स जो है, जैसे टाटमिल चौराहा, जरीब चौकी या रावतपुर, यहाँ पे हमारा फोर्स का तैनात रात को 12 बजे तक है। तो मैं चेक करूँगा, जहाँ तक मैं जानूँ 12 बजे तक उनका जो इम्पोर्टेंट है वहाँ 12 बजे तक तैनात है और उनको रहना भी चाहिए। अब हम देखेंगे, खुद हम भ्रमण पे जाएंगे और एक ट्रैफिक कॉरिडोर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं, लेकिन डजंट मीन कि हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट, ये है जो आइडियल प्रोग्राम जो है उसका हम शुरू कर रहे। सारे जो व्यवस्था पहले से है वो होंगे और बढ़िया व्यवस्था होंगे। ऑलरेडी जैसे हम अभी आपको बताएंगे कि
समय बंद होती है, जितने भी चालक है वो आमने सामने आ जाते हैं। जब फाटक खुलता है तो भीषण जाम लगता है। ये Yes. जरी चौक से लेकर के तो कल्याणपुर तक का है सर। Yes. उन पर क्या कार्रवाई करेंगे या कुछ एडवाइस जारी करेंगे उनके लिए? हमने स्टडी किया है, 14 क्रॉसिंग है। यस, एक होती है कि जब क्रॉसिंग रुक जाता है, क्रॉसिंग रुक जाता है तो उस तरफ और इस तरफ के जाम तो बढ़ती है, लेकिन जब वो जो गेट खुल जाती है क्रॉसिंग पे, सडनली लोग मतलब आमने सामने आ जाते हैं। इस वक्त वो थोड़ा हेवी ट्रैफिक भी रहती है, तो हम उसका डिवाइडर्स बनाना चाहते हैं सच दैट जो लेफ्ट में है लेफ्ट से ही जाए और थोड़ा दूर से घूम के आए। एक गुमटी के यहाँ एक अच्छा पहल शुरू हुआ था, उससे कुछ अच्छा भी हो रहा है और वहाँ के नागरिक भी ये कह रहे हैं कि उससे ज़्यादातर ट्रैफिक का जो इशू था वो खत्म हो गई। तो हम इसी को रिप्लिका बना के यही इम्प्रूवमेंट बाकी अन्य क्रॉसिंग में भी हमारे मतलब कर्मी और बाकी अन्य विभागों के सहयोग से हम कर लेंगे। सर ऐसे लोग जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उनके खिलाफ कोई एडवाइस जारी करेंगे या कोई उनको दिशा निर्देश? क्योंकि जब भी फाटक खुलेगा वो आमने सामने रहते हैं। नहीं, पुलिसिंग सर खिलाफ नजर आती है या जरी चौकी आते या गुमटी चौका लेते हैं, बहुत व्यस्त नहीं है। यहाँ कोई पुलिस नजर नहीं आती है, फाटक बंद है, लोग आ रहे हैं उनकी साइड खड़े हो जाते हैं, आपकी पुलिस रोकती नहीं बिल्कुल। आप मान लीजिए जहाँ जहाँ वायलेशन होगा, जहाँ नॉन पार्किंग होगी, जहाँ रेड लाइट वायलेशन होगा, जहाँ ट्रिपल राइड होगा, जहाँ पे बिना हेलमेट से आएंगे और जहाँ कोई भी तरीके का वायलेशन होगा विच इज obstructing द ट्रैफिक और रूल्स के मतलब अगर रूल्स के बाहर कोई जाएंगे उसका सख्त कार्रवाई भी होगी और चालान उसी समय काटा जाएगा थ्रू टेक्निकल एस्पेक्ट्स। एट द सेम टाइम हमारे जो कर्मी वहाँ है वो भी करेंगे। हम इंश्योर करेंगे।